आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। ये मोदी की हमाकत, ये उसका फाशिज्म, वो उसको ले डूबेगा। पाकिस्तान में इमरान खान 50 साल के बाद सलामती कौंसिल में गया है। मैंने कैबिनेट में कहा हमें बार बार जाना है। 26-27 को जनरल असेंबली से खिताब करना है। मैं भी इस जनरल असेंबली से खिताब कर चुका हूं अपनी नौजवानी में, लेकिन मसले करारदादों से हल नहीं होंगे। हिंदुस्तान ने जो करना था वो कर दिया। हमने इसको किस तरह जवाब देना है, सियासी तौर पर, सफारती तौर पर, दुनिया के महाज पर हमने ये साबित करना है कि इस खित्ते में बाज ऐसे मिडल ईस्ट के लोग हुक्मरान हैं जिनका रवैया पाकिस्तान में उसको पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन मिडल ईस्ट की सड़कें आपके साथ हैं। मिडल ईस्ट में बसने वाले आपके साथ हैं। अगर मिडल ईस्ट के हुक्मरान हमारे साथ नहीं तो कोई बात नहीं। जब लीबिया तबाह हो रहा था, मैंने कहा था मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। जब इराक तबाह हुआ, मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। जब यमन तबाह हुआ, मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। जब सीरिया तबाह हुआ, मैंने कहा मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। और अब जो कश्मीर में हुआ है मेरे भाइयों, ये हिंदू दत्त का, ये इस इलाके की हेजेमनी का, हिंदुस्तान हिंदू दत्त की बालादस्ती चाहता है। वो चाहता है कि चीन जो पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, चीन जो पाकिस्तान का हिमालय से बुलंद दोस्त है, चीन जिसकी दोस्ती हर मौसम की दोस्ती है, असल में हिंदुस्तान को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खटकती है। वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान खुद इतना बड़ा मुल्क है, अगर इस पर हमला हुआ तो बर्रे सगीर का नक्शा बदल जाएगा। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं होगी, ये बर्रे सगीर की जंग होगी। और जो मोदी हिंदुइज्म, हिंदू दत्त की बात कर रहा है, ये मजहब की लड़ाई लड़ रहा है। मुसलमानों, आइन तबाह कर दिया। 153, 370, 35A, ये एक दिन की सोच नहीं है। राजनाथ साहब सुन लो, मुसलमान की जिंदगी और मौत इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है।